हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करने वाले हैं। मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग जो है फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला था। अभी क्या वो जो डाउन ट्रेंड है वो सस्टेन करने वाला है या मार्केट अपसाइड जाएगा या रेंज बाउंड हो जाएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट एक रेंज में था। हाउएवर हमने इस रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट था ये था 750 का। हमने 720 तक एंटिसिपेट किया था कि निफ्टी जा सकता है। वही चीज़ मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कि 24,660 के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, 24,720 पॉसिबल है। और निफ्टी 24,720 जब हिट करेगा तो आप लोग अपने लॉन्ग से एग्जिट कर सकते हो। ये बताने का मेरा सोल रीज़न यही था कि आप लोग टाइमली देखिए, लॉन्ग कर लिया है, पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है, तो लॉन्ग कर लिया है, अब लॉन्ग में ही बैठे रह जाएंगे तब तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखोगे तो 720 के आसपास से फिर से वापस से फॉल हो गया। अब ये जो फॉल है ना, इसमें इंसान का प्रीमियम जो है काफ़ी डीके कर जाता है। तो टाइमली एग्जिट करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 720 तक का जो सफ़र है, अगर आप उसमें देखिए, वैसे तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमेशा आपको एक चीज़ समझनी है कि आप ऑप्शन बायर में 10 पॉइंट भी अगर कमा रहे हो अपने स्ट्राइक प्राइस पे तो वो काफ़ी है। एक ऑप्शन बायर के लिए 10 पॉइंट काफ़ी है। प्रॉब्लम यही हो जाती है कि ऑप्शन बायर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 50 रुपये का कुछ खरीद रहे हैं और वो 50 में उसको 50 का रिटर्न मिले तो वो 100 रुपये का हो जाए। ये हर बार नहीं होता। 50 का 60 होना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 50 का 100 होना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, और क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा देखिए, वीडियो देखना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम में मैं आपको रिवाइज लेवल्स बताती हूँ, लेकिन वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस आपको हमेशा लेने चाहिए। ये चीज़ मैंने हर बार बताई है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आउट ऑफ द मनी तो कंप्लीटली इग्नोर करिए, एट द मनी लीजिए, ठीक है। एट द मनी लो या इन द मनी लो। एट द मनी ठीक है, थोड़ा फीजेबल होता है कॉस्ट वाइज, तो एट द मनी लो वो भी चलेगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए पाप है, पाप। ओके, तो 24,720 जब पहुंचा, देखिए 10:30 10:20 में 24,660 के ऊपर में क्लोजिंग मिली। तो उस वक्त एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस था वो था 195 रुपीज़, ठीक है। तो 650 का, क्योंकि हम एट द मनी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही 720 पार हुआ, ये जो चार्ट आपको निफ्टी का दिख रहा है मैंने शेयर किया था, वहाँ पे आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहाँ तक गया था, 234 तक गया। 195 से 234 तक गया। मान लीजिए आपने 720 के आसपास में बुक किया होता तो उस वक्त भी मार्केट 195 से 225 तक पहुंचा था। तो ये आप बोलो ये क्या बुरा है, ये कोई बुरा नहीं है। 20-30 पॉइंट अगर आप कमा पा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी है। निफ्टी का तो लॉट भी काफ़ी महंगा है, वैसे देखा जाए तो लॉट साइज थोड़ा महंगा है ना, 75 का लॉट हो चुका है, 25 का तो अब रहा भी नहीं। तो इसीलिए कम कम पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करते हो तो आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकोगे, रादर देन कि एक ही दिन में आपको पूरा का पूरा खाना खा लेना है। वैसा नहीं करता है, वैसा नहीं चलता है। ओके, अच्छा, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको बुक करने को कहा था क्योंकि आप देखो 720 के बाद कैसा रिजेक्शन आया था, मार्केट वापस से रिकवर किया, लेकिन इस रिजेक्शन में लोगों का लॉस हो जाता है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि उस दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि क्रूड ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट 9-10% ऊपर उठ गया था। इनफैक्ट 12% तक ऊपर था। उसके बाद थोड़ा रिजेक्शन आया और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, तो भी क्लोजिंग आप देखो 7.5% ऊपर हुई है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की क्लोजिंग क्यों 7.5% ऊपर हो गई, क्यों ये भाग गया क्रूड ऑयल? क्योंकि ईरान इजराइल के बीच में जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसकी वजह से गोल्ड प्राइस भी जो है फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हाई क्रिएट किया है। एमसीएक्स में 1 लाख रुपीज़ के लेवल को हिट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई बना है गोल्ड का पर 10 ग्राम 1,01,295। अब आप सोचो कि ये खतरे की घंटी है कि नहीं, क्योंकि अगर गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, क्रूड प्राइस बढ़ रहा है, ये दिखाता है कि इक्विटी में प्रेशर आ सकता है। क्योंकि इक्विटी और क्रूड और गोल्ड एक साथ तो नहीं चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में कि एक साथ चलता है, पर ऐसे अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइस बढ़े इसलिए हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ी है।
बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल का टेंशन। और ईरान क्या है ना, एक्सपोर्टर है ऑफ ऑयल। इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करता है, पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ईरान से इंपोर्ट करती है ऑयल को। तो अगर ईरान इजराइल के बीच में जो ये वॉर चल रही है और इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया, तो अभी ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। इस वजह से जो इनका जो ऑयल एक्सपोर्ट का जो रीजन है ना, वो डिसरप्ट हो जाएगा। अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर डिसरप्ट हो गया तो जहाँ ऑयल की जो एक्सपोर्ट में है वो प्रॉब्लम आएगी, ऑयल की एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, और उसकी वजह से जो है ऑयल का डिमांड अभी से ही काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, क्योंकि लोग थोड़ा डरते हैं ना। वॉर का जो सिचुएशन है, देखिए वॉर का सिचुएशन कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर डी एस्केलेट नहीं होता है, यहाँ से एस्केलेट होता है, जो कि लग भी रहा है कि एस्केलेट ही होते जा रहा है, कंटिन्यूसली इनका वॉर चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अगर ये एस्केलेट होता है तो धीरे धीरे करके और भी कंट्रीज़ जोड़ेंगी, जिस वजह से क्या होता है कि अनसर्टेनिटी इक्विटीज़ में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग पैसे निकाल के भाई सेफ रखना चाहते हैं। बोलते हैं कि वॉर का सिचुएशन है, हम पैसे निकाल के सेफ रख लेते हैं, हम बाद में देखेंगे। जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है इक्विटी से पुल आउट करते हैं पैसा, जिस वजह से इक्विटी में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलता है। पर ये हो गया एक ओवरऑल इम्पैक्ट, पर हमारे इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने के चांसेस हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर हम डेली चार्ट भी देखें, ठीक है, ये डेली चार्ट आप देखो, ब्यूटीफुली सपोर्ट ले लिया है, डाउन पे खुला लेकिन यहाँ पे सपोर्ट इसने ले लिया है सपोर्ट जोन से। ये सपोर्ट जोन था ना इसका, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, और निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, जिसका मतलब है कि ये इतनी जल्दी तो नहीं गिरेगा, फिलहाल के लिए तो नहीं। थोड़ा बहुत गैप है, वो गैप भले फिल करने के लिए ऊपर है, फिर भले ये अगर रेंज ब्रेक करता है, देखिए ब्रेक करने को कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर कहने का बात है कि थोड़ा बहुत अपसाइड फिर भी पॉसिबल है। ओके, अभी के लिए हम इतना फॉल होने के बाद भी जो रिकवरी हुई है, ये रेंज में ही रह गए हम, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात ही है कि हम रेंज में है, एटलीस्ट बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं हो गया। अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन होगा देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये आपका लेवल है ऑलमोस्ट 24,370 के आसपास का लेवल है, इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो अभी हम रेंज में ही है। और एफ की अगर हम बात करते हैं तो एफ ने भी फ्राइडे के दिन में 1263 करोड़ की जो है सेलिंग की है। तो वो भी अभी कंटिन्यूसली लगातार 3 दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक जो है मार्केट ये गैप फिल कर सकता है ऊपर के साइड पे और रेंज बाउंड हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन अभी मार्केट सुप्रीम है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और वॉर की वजह से विक्स बहुत हाई हो गया। विक्स हाई होने का मतलब ही है कि अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी अगर है, फियर है, तो मार्केट में अचानक से कोई एक बड़ा सा गंदा न्यूज़ आ गया तो मार्केट फॉल करेगा। पर अगर सब कुछ ऐसा ही रहता है जैसा अभी चल रहा है और कुछ इसमें नया कुछ नहीं टपकता है, तब तक में मुझे लगता है कि एक रेंज में ही मार्केट रहेगा, इस रेंज के बीच में नेक्स्ट वीक, और इनफैक्ट ये गैप फिल हो सकता है। तो अभी आपको क्या ध्यान देना चाहिए इंट्राडे के वक्त में? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना है, अपना ये जो गैप है ना ये मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं डेली चार्ट पे, ताकि आपको प्रॉपर गैप समझ में आए कि गैप कहाँ तक है। तो ये वाली कैंडल का लो विच इज़ 24,825, ओके। तो 24,825 का लेवल है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ओके। और हमारा फ्राइडे का जो हाई है वो है 24,754, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पिछला हाई फ्राइडे का जो हाई ब्रेक करता है तो थर्सडे का लो तक जा सकता है ये गैप फिल करने के लिए। अब जो मार्केट को अगर नीचे की तरफ और ड्रैग होना है ना, तो ये गैप विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके। तो जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है और बीच में कोई गैप रह जाता है, तो वो गैप को फिल करता है और फिर वापस से नीचे जाता है। तो गैप जो है ना रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है अगर इसको वापस से नीचे जाना है। तो हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा ऊपर जाए, फिर वापस से थोड़ा सा बुक नीचे की तरफ आए, फिर ये रेंज बाउंड हो जाए। गैप के ऊपर निकल गया मतलब 825 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। तो गैप विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इसको इंट्राडे में कैसे प्ले आउट किया जा सकता है? सिंपल है, हम 755 ये लेवल के ऊपर हम लॉन्ग साइड का कुछ प्लान कर सकते हैं 755 के ऊपर। देन 755 के ऊपर अगर निकला तो यहाँ पर हमारा जो है अपसाइड ये गैप तक का हो सकता है फुलफिल। तो ये ऑलमोस्ट हो गया आपका 50 पॉइंट्स के आसपास, 50 से ज़्यादा ही हुआ, इनफैक्ट 70 पॉइंट्स हो गया ये।
70-80 पॉइंट्स। तो 70-80 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहा है तो क्या बुरा है निफ्टी में। ओके, तो 24,755 का लेवल ध्यान रखिएगा 15 मिनट पे। 755 के ऊपर में 820 824 के लेवल्स पॉसिबल हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे 920 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट में वापस से सेलिंग रेज्यूम हो जाएगा अगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, ये ट्रेंड लाइन और ये स्विंग लो, ये दोनों एक ही है, एक ही जगह पड़ रहे हैं। ये आपका है 24,650, ये मैं मार्क कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 24,650 के नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिज्यूम होता हुआ, और मार्केट वापस से ये जो रेंज का सपोर्ट है यहाँ तक वापस से आ सकता है। ये लेवल है आपका 460 तक। तो क्या करना है, 650 के नीचे यूजुअली आपको हमेशा सिंपली 30-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करना चाहिए। एक लॉट है तो भाई 10-20 पॉइंट लो स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब 30-40 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है तो 10-20 पॉइंट का आपका एट द मनी में आपको मूवमेंट मिल जाएगा। डेल्टा 0.5 के आसपास होता है, उतना लो निकलो। मल्टीपल लॉट्स होते हैं अगर, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप एक लॉट आप निकल गए या 50% निकल गए, अगर आपके पास 2 लॉट से ज़्यादा है तो आप 50% निकल जाओ, ठीक है। बाकी के 50% को आप 30-50 पॉइंट करके ट्रेड करो। इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और जब भी आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आप पिछले कैंडल के लो को एसएल बनाते हुए आप ट्रेल कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको वीडियो देखने से ही पता चलती है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एंड आई वुड रियली इन्जॉय अगर आप लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम में शेयर करिए। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो जितने ज़्यादा लोग को आप शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। आप लाइक करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि 4 साल हो गए अभी, क्या मैं कितने दिन से वेट कर रही हूँ कि एक स्पाइक आए व्यूअरशिप में, है ना। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। अच्छा, टेलीग्राम में कोई भी रिवाइज लेवल्स होंगे ना तो मैं आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जिस सपोर्ट पर ही मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ही खुला, फिर वहाँ से वापस से बाउंस आ गया, ठीक है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए ऊपर की साइड का गैप, उसको पहले हम मार्क कर लेते हैं। गैप है हमारा 55,968 थर्सडे का लो, और हमारा फ्राइडे का हाई है 55,688। तो आप इसको, हाँ, 688 भी मार्क कर दो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अब हमें क्या करना है इंट्राडे में। इंट्राडे में हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। हमें पता है, हमने गैप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये गैप है। तो अगर ये अपना इमीडिएट स्विंग हाई, देखिए मार्केट क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद गैप में रेंज में चला गया ना, तो इस रेंज के बाहर में ही हमें कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए डेफिनेटली। ये रेंज के ऊपर जा रहा है तो हमें दिख रहा है कि 685 का जो अपना जो ये रेंज एक बना है 685 एंड 335 के आसपास का, ये 300 पॉइंट के बाहर अगर निकलता है ऊपर के साइड पे तो यहाँ पर एक गैप है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट को ऐसे ही कंटिन्यू करना है डाउन साइड तो वो गैप फिल करके नीचे की तरफ वापस से गिर सकता है। तो इसीलिए 685 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो 950 तक पॉसिबिलिटी है, जो कि आपका 300 पॉइंट होता है, ठीक है, 300 पॉइंट होता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि आप इतना बड़ा रिस्क लो कि 300 पॉइंट, क्योंकि मार्केट एकदम अभी नेगेटिव ट्रेंड में, तो 300 पॉइंट से बेटर रहेगा अगर आप एक सिंगल लॉट में ट्रेड करते हो तो 80 से 100 पॉइंट लेके निकल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बाद में क्या करना है। और अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो आप सिंपली 80 to 100 पॉइंट से 50% बुक करिए, बाकी को आप भले ट्रेल करो 950 तक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 950 तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है तो 200 तक की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि मार्केट पूरा ड्रास्टिकली फॉल करेगा, पर हाँ एक रेंज में रह सकता है। मतलब ऐसा हो ही सकता है कि 685 ब्रेक किया, गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद वापस से नीचे आ गया, फिर यहीं पर टाइम पास करने लगा, ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके, तो 685 के ऊपर 950 220 के लेवल्स हैं, लेकिन आपको इतने बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना है एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि मार्केट अगर आपके फेवर में चला भी गया लेकिन थोड़ा टाइम ले लिया तो आपका प्रीमियम वैसे ही डिके होगा। ओके, वहीं डाउन साइड पे ये रेंज के लो के नीचे में हम कोई सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका लेवल है 55,335 का। तो 55,335 का लेवल अगर ब्रेक डाउन दे देता है, सॉरी ये है आपका 330 का लेवल,
330 का लेवल अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ पर हम एक सेलिंग प्रेशर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55,040 तक के लेवल्स तक, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ अपने चार्ट्स पर, इनको प्लॉट करिए। देखिए मेरे लिखने से कुछ नहीं होता है, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ये सेम चीज़ आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। मैंने लिखना इसलिए ही बंद किया है। लिखने से क्या होता है ना, लोग अपने चार्ट्स पे कुछ नहीं करते हैं, वो स्क्रीनशॉट खोल के करते हैं। आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट करिए ना, ताकि आपको दिखे कि प्राइस कैसे मूव करता है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग लर्न करें, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा चीज़ आप लोगों के ऊपर ही सौंपना चाहती हूँ। अभी सब कुछ अगर मैं कर दूँगी तो आप कैसे सीखोगे? वो वाला एक पॉइंट हो जाता है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्वेस्टिंग प्रो का अगर आप फीचर लेना चाहते हो तो आपको ऑलरेडी इसमें वेबसाइट में ही आपको 45% तक का डिस्काउंट दिखता है। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू, जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाला है उसके थ्रू अगर आप करते हो इसको ज्वाइन। तो इन्वेस्टिंग प्रो में बेसिकली ये एवरी मंथ ना एक नया पोर्टफोलियो रिलीज़ करते हैं, और वो पोर्टफोलियो, इनके पास अलग-अलग पोर्टफोलियो है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो लेना है। जैसे इनका एक भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, इनके आउट परफॉर्मर ये वाला पोर्टफोलियो ने 790% से आउट परफॉर्म किया है। आप सोचो कितना मतलब भयंकर इनका पोर्टफोलियो रहता है। और भी बहुत सारे इनका प्रोपिक एआई में अलग-अलग है, इंफ्रा टाइटन है, मिड कैप का है। अगर आपको मान लो मिड कैप का पोर्टफोलियो बनाना है तो इनका मिड कैप का भी पोर्टफोलियो है। तो मिड कैप में इन्होंने टोटल रिटर्न 6 साल में 1600% का दिया है, और आउट परफॉर्म किया है मिड कैप को 1400% से, 1400% से आउट परफॉर्म किया है। मतलब अगर आप सिंपली इंडेक्स में लगाते तो मान लो अगर आपको 1 रुपया मिलता, तो आप अगर इनके मिड कैप के मूवर्स वाले पोर्टफोलियो में लगाते तो आपको 1400 रुपये मिलता। तो वो वाला सीन है, इनका अलग अलग है। आप ये सब देख, स्मॉल कैप का भी है, भारत बारगेन, भारत इंफ्रा टाइटन्स। मुझे तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर अच्छा लगता है, वो लो रिस्क रहता है और अच्छा है, और साथ में ये मिड कैप वाला अच्छा लगता है। तो आप ये ऐसा इनका बना बनाया पोर्टफोलियो रहता है, एवरी मंथ इनमें रीबैलेंसिंग होती है, आप देख सकते हो। और मैंने शेयर भी किया है काफ़ी बार कि इनके जो स्टॉक्स जो ये बताते हैं वो अच्छे ही रिटर्न्स देते हैं यूजुअली। मैंने बहुत बार शेयर किया। तो अगर आप ये चाहो तो आप ये इसका फ़ीचर का जो पूरा का पूरा फ़ायदा है उठा सकते हो, और जो लिंक है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अगर आप उसमें क्लिक करते हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मुझे वो चीज़ मिलती है। तो अगर आप उसको लिंक में क्लिक करते हो तो आपको, हाँ, जैसे ये देखो क्यू पावर इन्होंने बताया था, जून 1 को ऐड किया था, 8% का उसने अच्छा खासा अपसाइड दिया, ऑल टाइम हाई बनाया। और इसमें आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ वाला लिंक मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप इसका अवेल कर सकते हो। आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसीलिए आपके लिए ये फीचर है, अदरवाइज वेबसाइट में नहीं है। तो ये जो लिंक है अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि गेट द स्टॉक पिक्स नाउ, ऐसा वाला, इसमें आप क्लिक कर देना। तो आपको नीचे पूरा यहाँ पे रेट्स बता दिया जाएगा। प्रो है, प्रो प्लस है, दोनों में ही आपको ये पोर्टफोलियो मिलेगा, पर प्रो प्लस में ना आपको और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, नॉट ओनली द पोर्टफोलियो। इसमें आपके पास स्क्रीनर मिलता है, डेटा, मतलब ये वेबसाइट है तो आपको कुछ और की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे आप सब कुछ, क्या नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर। जो भी चीज़ दुनिया में हो सकती है एक वेबसाइट में स्टॉक मार्केट के लिए, सब कुछ है इसमें। और चार्ट्स है, डेटा एक्सप्लोरर है। आपको यहाँ पे इनफैक्ट अगर आपको चाहिए कि कोई स्टॉक का फेयर वैल्यू कितना है, फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि रिलायंस आपने खरीदा है, अब रिलायंस अपने फेयर वैल्यू पे चल रहा है या उसके ऊपर या उसके नीचे। तो आप यहाँ देखो, रिलायंस अभी प्राइस चल रहा है 1428, लेकिन इसका फेयर वैल्यू है 1476। तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फेयर वैल्यू चल रहा है। तो ये आपको ना एक तरीके से एक आइडिया देगा कि कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अंडर वैल्यूड रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो या ओवर वैल्यूड रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप कुछ भी सर्च करना, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे जाना, प्रो है, प्रो प्लस है। अब प्रो प्लस ज़्यादा बेटर है, ऑब्वियसली इसमें बहुत कटिंग एज रिसर्च का आपको ऑप्शन मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। आपको यहाँ पे भारत स्मॉल कैप जेम्स और भारत इंफ्रा टाइटन्स आपको यहीं पर मिलेगा। आपको एक ही मिलेगा, प्रो में आपको सिर्फ भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला पोर्टफोलियो मिलेगा। यहाँ पे आपको वो मिड कैप वाला जो मैंने बोला ना कि बहुत अच्छा है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इनका क्या है, रेट आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना है। तो ये 40% का ईयरली पे आपको डिस्काउंट है, 2 ईयर्स का लोगे डायरेक्टली तो 45% मिलेगा। मान लीजिए आप सब्सक्राइब नाउ पे जाते हो, ठीक है, अभी इसमें आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट हो जाएगा क्योंकि आपने मेरे लिंक को क्लिक किया है। तो वो वाले लिंक के थ्रू आपको एक्स्ट्रा 15%, 3500 का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 2 साल का प्लान आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 1 साल का भी अच्छा है। तो आप ये डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस, इट इज़ रियली गुड, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं सेंसेक्स की तरफ।
चलिए, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए सेंसेक्स में यहाँ पे सब हटा देते हैं। यहाँ पे हमें जो जैसे ही ये अपना एक इमीडिएट जो इसका फ्राइडे वाला हाई है वो ब्रेक करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये निकलेगा गैप फिल करने के लिए, है ना। तो उसका फ्राइडे वाला हाई कितना है, 81,250 के आसपास में है। 250 के ऊपर निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। 500 के ऊपर 830 के लेवल्स हैं, 500 के लेवल्स हैं, लेकिन आपको बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो 80 to 100 पॉइंट्स मिलता है तो काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए सेंसेक्स में आप कम से कम 150 पॉइंट ले लेना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लॉट साइज भी थोड़ा कम ही है ना, 20 का ही होता है। तो फिर भी 250 के ऊपर 500 की पॉसिबिलिटी है। और वहीं अगर डाउन साइड पे हम देखें तो ये एक स्विंग लो है 885 का, इसके नीचे अगर टिक रहा है तो फिर थोड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है 620 370 तक के लेवल्स के लिए। तो मेजर जो नो ट्रेडिंग जोन रहना चाहिए वो 240 81,250 एंड 80,880, इसके बीच में ट्रेड करने से फालतू का टाइम पास होगा। रेंज बाउंड भी रह ही सकता है, देखना पड़ेगा कल का कल क्या होगा, लेकिन ये लेवल आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन कुछ हो जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, तो आप उसका तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। 13,20 इस लेवल का ध्यान दीजिएगा। 13,020 के ऊपर अगर निकलता है मिड कैप, तो आपको यहाँ पर 13,090 फिर 13,170 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड में 12,900 के नीचे से आप यहाँ पे 895 के नीचे से आप यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव स्टांस अपना रख सकते हो। 850 788 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मिड कैप में तो 120 का लॉट होता है, तो यहाँ पर तो अगर आप लिटरली 40 पॉइंट भी कैप्चर कर लो पूरा स्पॉट प्राइस में, तो आपका स्ट्राइक प्राइस कम से कम 20 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। तो 20 पॉइंट अगर मूव कर जाए, अब मिड कैप थोड़ा स्लो मूविंग तो है, तो अगर मान लीजिए आप 10 पॉइंट भी कैप्चर करो, आप 20 छोड़ो, आप 10-15 पॉइंट ही ले लो, तो भी आपका यहाँ पे 1800 2000 ऐसा लेवल आपका बन जाएगा, इतना रुपया एक लॉट पे, 1 लॉट पे मैं बता रही हूँ। तो इट इज़ नॉट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग टारगेट्स, इट इज़ अबाउट हाउ मच कैपिटल यू हैव। मैं तो ये भी नहीं बोलूँगी कि ऑप्शन बायर जो हैं वो बहुत भयंकर कैपिटल्स लेकर घुसे, बिल्कुल भी ऐसा ना करे, पर 1 लॉट 2 लॉट से भी आप कंसिस्टेंटली इनकम कमा सकते हो। लालच में पड़ने से ही प्रॉब्लम है, लोग लालची हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में आते ही लालची हो जाते हैं, वो चीज़ गलत है। अच्छा 26,410 इसके ऊपर अगर निकलता है तो 26,530, फिर निफ्टी का हम बात कर रहे हैं, 530 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके भी ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर यहाँ तक आ सकते हैं 620 700 660 ऐसे लेवल्स पे। वहीं डाउन साइड पे ये पूरा रेंज ब्रेक हो जाने दीजिएगा, 26,220 के नीचे निकलने दीजिएगा। 220 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे 30-50 पॉइंट्स का जो है अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड मोमेंटम। 130 हो गया, 50 हो गया, ऐसे लेवल्स, ये सारे लेवल्स जो है मैंने मार्क किए हैं, आप अपने चार्ट्स पर उसको प्लॉट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको मन है बोलने का, बोलिए, आराम से कमेंट पे चिट चैट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक वॉच करें तो ज़रूर से कमेंट लिखिएगा, आप ज़रूर कुछ कर लोगे लाइफ में बड़ा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।